हालेलुया। आसमानी बाप, मैं हाजिर हूँ, अपने आप को पेश करता हूँ। बोल के हम सुनते हैं, फरमा के हम शिनवा हैं। मेरे मुंह का कलाम, मेरे दिल के ख्याल तेरे हुजूर मकबूल ठहरे, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। हालेलुया। आए जोरदार तालियां पाकरू को खुशामदीद कहने के लिए, जोरदार तालियां। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया, आमीन। तालियां बजाने में मसरूफ है ना, इसलिए हाथ नहीं उठ रहा। वो ऐसा लग रहा है कि अगर हाथ उठाया तो तालियां रुक जाएंगी तो गलती ना हो जाए। सो नो प्रॉब्लम, गॉड ब्लेस यू। आए प्लीज तशरीफ रखिए, खुदा आप सबों को बड़ी बरकत दे। जब हम चर्च में नाचते हैं, झूमते हैं, मैंने पहले भी बात कही है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। जब हम चर्च के अंदर झूमना शुरू करते हैं, नाचना शुरू करते हैं, तो क्या आसमान पर फरिश्ते नाचते हैं आपके साथ? आमीन। नहीं नाचते। जब आप जमीन पर नाचते हैं, आसमान पर फरिश्ते नहीं नाचते। लेकिन जब कोई एक रूह बच जाती है, आसमान पर जश्न मनाया जाता है। हालेलुया। और मेरा ईमान यह है, आज आसमान पर एक बड़ी ज़ियाफत होने जा रही है, क्योंकि यहाँ कई एक लोग आज यीशु मसीह में शामिल होने को हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यशायाह को खुदा ने कहा, अपना गला फाड़ और दरेख ना कर, चला कर खुदा की बशारत की खुशखबरी का ऐलान कर। सो आपका काम क्या है? आपको गर्मी में क्यों बिठाया भला? आप एक्टिव रहें, आप जोश से बड़े रहें, आप उबलते रहें अंदर से। बाहर से गर्मी लगे, आप अंदर से उबलें, और उबल के आप गले को जोर से इस्तेमाल करें और खुदा की परस्तिश करें। आमीन आमीन। तेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे और बस जाता हूं ताकि आकर तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊं। और वहां पर सूरज नहीं होगा, इंपॉर्टेंट चीज। वहां पर जो नया आसमान है और नई जमीन है, हैरत की बात है, वहां पर सूरज नहीं है। और जब सूरज नहीं है तो चांद का भी काम नहीं है, क्योंकि चांद सूरज से रोशनी लेता है। तो वहां पर ना सूरज है ना चांद है। तो जब सूरज नहीं है तो तपश नहीं है, गर्मी नहीं है। रोशनी कहां से आएगी? मेरा और आपका यीशु वहां पर होगा, जो जलाल का बादशाह है, और उसके चेहरे के जलाल से, नूर से ये पूरी कायनात मुनव्वर हो जाएगी। आमीन हालेलुया। सो आप दुनिया में थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। आप जहां जाने वाले हैं, आपको इतना लुत्फ आएगा, इतनी आसाइश आएगी कि ये वक्ती दुख आप भूल जाएंगे। आमीन। सो कभी कोशिश ना करें कि आप कंफर्टेबल हो जाएं। यीशु जिस हाल में रखता है, उस हाल में रहकर शुक्रगुजारी कीजिए, ताकि कैद खाना की नींव हिल जाए। यूथ के बच्चे, लड़कियां, लड़के कितने हैं? जस्ट रेज योर हैंड्स। आमीन। सो आप लोगों ने मुझे जवाब देना है। हेल, ओए नौजवानों, इन्हें थके। हेल एंड हेवन, आवाज कम है। हेल एंड हेवन। सो ये हमारा आशय क्या है? मिशन है, ये हमारा नारा है। मिशन हमारा क्या है? मिशन कुछ और है। मिशन हमारा है ब्लड वॉश पाकिस्तान। आमीन। यीशु मसीह के खून से धुला हुआ पाकिस्तान, दहशतगर्दों के खून से नहीं, खुदकश हमला आवरों के खून से नहीं,
जलाल के बादशाह यीशु मसीह के जिंदा खून से धुला हुआ पाकिस्तान। और हम क्या करेंगे? जो आज शुभ हम कर रहे हैं, एक बड़ी बड़ी जबरदस्त ज़र्ब आज हम लगा रहे हैं। ज़र्ब अज़्ब किसी को याद है? पाकिस्तान में हुई तो बड़ा कमाल काम हो गया, पता है ना? ज़र्ब अज़्ब जो फौज ने शुरू किया, आज हम एक ज़र्ब लगा रहे हैं। और ये अज़्ब की ज़र्ब तो नहीं है, तलवार की ज़र्ब तो नहीं है, वो वाली तलवार जो वो यूज करते हैं, लेकिन ये इस तलवार की ज़र्ब है जो आज हम दोज़ख के मुंह पर लगा रहे हैं। और कई एक जिंदगियां निकलकर आसमान की बादशाही में शामिल होने जा रही हैं। आमीन, प्रेज़ गॉड। आज जोरदार तालियां खुदा उनके जलाल के लिए बजाएंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। सो थोड़ी देर के लिए आज हम सीखेंगे बपतिस्मा के ताल्लुक से। आज आप में से कई एक लोग बपतिस्मा लेने जा रहे हैं। सो इसको सीखिए। आपके पास जो बच्चे हैं ये तंग कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं, इसको सीखिए ताकि आप सही मुनासिब अंडरस्टैंडिंग के साथ, पूरी तैयारी के साथ इस काम को करें। और जब मैं ये कह रहा हूं कि बपतिस्मा लेने जा रहे हैं जो लोग लेने वाले हैं, तो इसका मतलब ये बनता है कि असी ते ले लिया है, असी ते बड़ी चेर पहले ते ले ले। ऐसा मतलब है कि हुण मैं कलाम नहीं सुनना, ठीक है ना? यानी मैं विचों फारग हां, नहीं, आपने ज्यादा अच्छे तरीके से सुनना, क्योंकि आपने अब ये कलाम औरों को सुनाना। बहुत सारे ऐसे नौजवान, बहुत सारे ऐसे बहन भाई मुझे इस 2 हफ्तों के दरमियान मिले जिन्होंने मुझसे कहा कि हमने बपतिस्मा लिया था, फलां साल में लिया था, लेकिन हम थोड़ा पीछे चले गए, तो अब हमें क्या दोबारा से बपतिस्मा लेना है? सो कहीं ना कहीं एक गैप है जिसकी वजह से आपको ये सवाल करना पड़ा। सो आज आपने अपनी ग्रिप के अंदर इस बात को लेकर जाना है कि ये बपतिस्मा है क्या, और इसको याद रखना है कि बपतिस्मा क्या है। और ना सिर्फ खुद याद रखना है, औरों को बताना है, औरों को इसके लिए तैयार करना है, ताकि हम एक और बड़ी ज़र्ब किधर लगाएंगे जी? एक और बड़ी ज़र्ब किधर लगने को है? हाँ जी, हेल पे, दोज़ख पे, जहन्नुम पे हम एक और ज़र्ब लगाएंगे, फिर एक और ज़र्ब लगाएंगे, फिर एक और ज़र्ब लगाएंगे, और तब तक लगाते रहेंगे जब तक फिर हेल, जहन्नुम खाली नहीं हो जाता और फिर दोस्त आसमान भर नहीं जाता। आमीन, हालेलुया। क्या आप सब इस बात के लिए तैयार हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो मैं खुदा उनका शुक्र करता हूं इस बात के लिए भी। आपको कुछ देर पहले याद होगा मैंने कहा था कि खुदा ने मुझे कहा कि 11 लोगों की टीम दरकार है। याद है किसी को? ये बात मैंने शेयर की। 11 लोग चाहिए। सो मैं खुदा उनका शुक्र करता हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये 11 लोगों की टीम बनती चली जा रही है। प्रेज़ गॉड। और ये टीम बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, यीशु मसीह के फजल से एक स्ट्रॉन्ग टीम होगी। और यीशु के फजल से आज की तारीख लिख लें। क्या तारीख है? 31 जुलाई 2016। आपके चर्च के लिए, इस इलाका के लिए और पाकिस्तान के लिए दौर नया एक रूह का आने वाला है। प्रेज़ गॉड। आर यू रेडी? स्वयं मां जी के साथ मिलकर तालियां बजाएंगे। बपतिस्मा जो लफ्ज है ये बेसिकली यूनानी के एक लफ्ज से निकला है
बैप्टिजो क्या लफ्ज है? बैप्टिजो, BAPTIZO, बैप्टिजो। और बैप्टिजो का लफ्ज जो है एक आम फहम लफ्ज था यीशु मसीह के दौर के अंदर। जब यूहन्ना इस्तबागी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जमीन पर बपतिस्मा दे रहे थे, जब उसने आकर आसमान की बादशाही की मुनादी करना शुरू की, जब उसने एक नए अहद का ऐलान करना शुरू किया कि कोई मुझसे बाद आ रहा है जिसकी मैं राह तैयार करने को हूं, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं, उन आयाम में बैप्टिजो एक आम फहम लफ्ज था उस खित्ते के अंदर उन जुबान बोलने वालों के लिए। क्यों? इसका काम क्या था? ये कहां पर इस्तेमाल होता? जब भी कोई बहन गंदे बर्तन लेती और उसको धोना मकसूद होता, उसको धोने के लिए जा रहे होते, तो वो उसको धोने के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते थे, इस गिलास को बैप्टिजो कर दो। बाजिस्मीना क्या कर दो? ओके, इस गिलास को बैप्टिजो कर दो, यानी इसको बपतिस्मा दे दो। मेरी बात समझ में आई? कपड़े पकड़ने हैं और उनको धोना है तो उसको क्या कहेंगे? इसको बैप्तिस्मा दे दो, बैप्टिजो कर दो। इसका मतलब क्या है? किसी चीज को मुकम्मल तौर पर पकड़ना, पानी के अंदर डालना और उसको धोकर नया करके वापस उसमें से निकाल लेना, ये क्या है? ये क्या है? बपतिस्मा है। यूनानी में बैप्टिजो है, इंग्लिश में बैप्टिज्म है, ठीक है? सो एक आम फहम लफ्ज था। इंग्लिश के अंदर इमर्शन, इसके लिए लफ्ज इमर्स से इमर्शन इनटू वाटर, यानी पानी के अंदर, और उर्दू के अंदर इसके लिए लफ्ज है डिबोना, डिप करना, यानी नीचे गोता देना, गोता दे के बाहर निकालना। सो ये अल्फाज जो हैं बपतिस्मा के लिए इस्तेमाल हुए। एक और बड़ी मिस्टेक जो बपतिस्मा के साथ लिंक्ड है वो है, गौर से समझिएगा, कुछ लोग कहते हैं बपतिस्मा ले लेने से तौबा और मुआफी हासिल होती है। बात को समझिएगा, यानी आप बपतिस्मा लेने के लिए पानी में जाएंगे, फिर आपको तौबा और गुनाहों की मुआफी मिल जाएगी। नो, रॉन्ग, गलत है। बपतिस्मा का मतलब है तौबा और गुनाहों की मुआफी का तजर्बा हासिल कर चुके शख्स का इजहार पानी में जाना, बपतिस्मा लेना, ठीक है? सो इसकी एग्जांपल आप ये यहां से भी ले लें। आप बर्तन को पानी में डुबो के बाहर निकाल के, गिलास को या किसी प्लेट को ऊपर चिकना लगा हुआ है, सारा ऑयल लगा हुआ है, आप उसको पानी में से डुबो के निकाल के और फिर उसके ऊपर साबुन लगा के उसको अपनी अलमारी में रख सकते हैं? क्या करेंगे? पहले उसको साबुन लगा के उसको साफ किया जाएगा और फिर उसको नीचे से निकाल के आप बाहर लाएंगे और फिर वो एकदम से शाइन देगा, चमकदार हो जाएगा। सो इसी तरह से आपकी मुआफी और तौबा है, और उसके बाद फिर आप एक सैक्रामेंट के अंदर जाते हैं, एक रस्म के अंदर जाते हैं जो बपतिस्मा है। याद रखें, कलाम खुदा नया अहदनामा यीशु मसीह में दो तरह के सैक्रामेंट देता है। दो सैक्रामेंट्स दिए गए, दो रस्में करने के लिए कहा गया। नंबर 1 कौन सी? बपतिस्मा। कौन सी? सब बोलें, कौन सी? और दूसरी है अशायरबानी, यानी खून और रोटी में शामिल होना। और
ये दो काम हैं जो मुझे और आपको करने जरूर है। दो लफ्ज इंग्लिश के बोल रहा हूं, इनको अंडरस्टैंड कीजिएगा। एक लफ्ज है ऑर्डिनरी। क्या लफ्ज है? ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है? आम, मामूली, एमिसा। दूसरा लफ्ज है ऑर्डिनेंस। क्या लफ्ज है? इनको याद रखना है आपने, क्योंकि अब आप मसीह के एलची हो। आपने ये पैगाम लेकर जाना है सब जगह पे। पादरी साहब या कोई एल्डर या मैं नहीं जा सकते, आप लोगों ने निकलना है और आपने जाकर ये सिखाना है लोगों को। और जब आप बपतिस्मा ले रहे हैं तो आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि बपतिस्मा इट इज नॉट अ ऑर्डिनरी थिंग। ये कोई आम सी मामूली सी चीज नहीं है। इट इज द ऑर्डिनेंस। ये हुक्म है, ये खुदा की तरफ से आपको दिया गया कानून है जिसके ऊपर आपने अमल करना लाज़िम है। आपको याद है यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब और 5वीं आयत में यीशु मसीह ने निकोदेमुस से एक लफ्ज कहा था, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। क्या लफ्ज है जी? पानी और रूह से। इसका मतलब क्या है? एक बपतिस्मा आपको पानी में लेना है और एक बपतिस्मा आपको रूह में लेना है। ये वो बपतिस्मा है जिसके लिए यूहन्ना ने कहा जो मेरे बाद आता है, मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, जो मेरे बाद आता है वो तुम्हें रूह और आग से बपतिस्मा देगा। ये वो बपतिस्मा है। और ये कब होने जा रहा है? रूह के बपतिस्मा के लिए हम कब स्टे कर रहे हैं? किसी को याद हो? किस दिन? कौन सा मंगल? परसों। कल का दिन आपने सिर्फ रेस्ट करनी है और परसों आपने फिर से भरपूर तरीके से खुदावंद की हुजूरी में आना है ताकि हम उस इंपॉर्टेंट काम को भी सर अंजाम दें। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो क्या करेगा? आसमान की बादशाही में जा नहीं सकता। सो उधर जाने के लिए भी आपको ये दोनों काम करने इंपॉर्टेंट है और जमीन पर रहने के लिए भी आपको पाक रूह की अशहद जरूरत है ताकि आप अपनी जिंदगी को कलाम के मुताबिक गुजारें। सो बपतिस्मा जो है ऑर्डिनरी नहीं है कि किसी ने कहा कि ले लो यार, सारे ने लिया तू भी ले ला तो ले लिया। नो, बपतिस्मा आम मामूली चीज नहीं है। इट इज अ ऑर्डिनेंस। ये खुदा की तरफ से आपको दिया गया कानून है। और इसकी इंपॉर्टेंस कहां से पता चलती है? कोई एक बात मुझे बताएं कि इसकी इंपॉर्टेंस कहां से पता चलती है? यीशु मसीह ने खुद बपतिस्मा लिया। हालांकि वो तो गुनाहगार नहीं था, उसमें तो गुनाह नहीं था, फिर उसने क्यों बपतिस्मा लिया? लिखा है यूहन्ना इस्तबागी यीशु को कहते हैं मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मुश्ताक हूं। भाई जी मैं तो चाहना तुसी मैनू, मैं ते राह देख रहा सी। यीशु ने कहा नहीं, अब तू ये होने दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी को पूरा करना जरूर है। सो बपतिस्मा की एक और इंपॉर्टेंस क्या है कि ये आपकी जिंदगी के अंदर खुदा की रास्तबाजी को पूरा करता है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं आप खुदा की रास्तबाजी को पूरा करते हैं।
और इसकी अजीम मिसाल यीशु मसीह है, और वो ही चाहते हैं कि हम इस पर अमल करें और इसके मुताबिक इसको सरअंजाम दें। एक और चीज, इसको बपतिस्मा को एक और तरीके से इसकी इंपॉर्टेंस समझिएगा। अगर आप निकाल सकें गलतियों का खत, उसका 3 बाब, उसकी 27वीं आयत निकाल लें, अपने सामने रख लें। कितने लोग हैं जो बाइबल लाए हैं? Praise the Lord. आमीन। So sometime ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती, शायद मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बात को गौर से सुनिएगा। शायद आपके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अहम नहीं है, मेरे लिए अहम नहीं है, लेकिन ये खुदा के लिए अहम है, इसलिए उसने इसको भेजा है। बात को समझ रहे हैं? तो जो खुदा के लिए अहम है, अगर वो आप उसको अहमियत नहीं देंगे, आपकी जिंदगी में अहमियत नहीं, खुदा की अहमियत नहीं होगी। समझ रहे हैं? सो इसको मिस ना किया कीजिए। और बड़ी खुशी हो मुझे कि वो लोग जो नहीं पढ़ सकते वो भी अपने हाथ से बाइबल लाके तुरंत, ठीक है? अगर गन नहीं चलानी आती ते फड़ के तुरते जाओ तो दूजा एवं डरते जाता ही है। डरा तो सकते हो ना, चलानी भावे ना आती हो, ऐसा है ना? सो गलतियों 3 बाब और उसकी 27वीं आयत आप निकाल लें। यहां पर यूं लिखा है, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। कोई आयत बोलेगा? मैंने बड़े आराम से बोली, कोई खड़ा होके दस। ये बड़ी अहम आयत है। बस तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। और मैं इसको यूं देखता हूं, जब शादी होती है वो थोड़े से टाइम का 30 सेकेंड्स शायद या उससे भी कम वक्त होता है, जब एक दुल्हा अपनी दुल्हन को एक रिंग पहनाता है। और ये रिंग पहनाने का मकसद क्या है कि आज से ये मेरी बीवी है और उसने उसको पहन लिया, और खामन ने बीवी से जब अंगूठी पहनी तो उसने उसको पहन लिया। सो ये एक दायमी अहद के अंदर आप बंध जाते हैं। जब तक आप जमीन पर हैं आप दोनों जुदा नहीं हो सकते। और खुदा ने इस काम के ऊपर एक हुक्म भी लिख दिया कि बस कोई आदमी क्या करे, इनको जुदा ना करे। और अगर कोई जुदा करेगा तो क्या करेगा? खुदा के हुक्म के अगेंस्ट जाएगा। सो एक अंगूठी पहनने से इसका मतलब है आप एक रिश्ते के अंदर बन गए। और मैं जब इस आयत को पढ़ता हूं मुझे ये उसी अंगूठी पहनने की तरह लगती है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं, पौलुस रसूल गलतियों को ये समझा रहा है, तुम सब जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, गो तुमने एक रिंग की तरह इस बपतिस्मे के वसीला से मसीह को पहन लिया है। अब ये एक दायमी अहद बन गया है और अब कोई इस अहद को तोड़ नहीं सकता। अब ये एक अंगूठी की तरह आपकी उंगली के अंदर मौजूद है और अब आप इसके अंदर बंधे हुए हैं और दोबारा ये काम नहीं करना, दोबारा नहीं करना है। खुदा के कलाम में लिखा है, मैं तलाक से बेजार। आप यीशु को नहीं छोड़ सकते, ऑप्शन नहीं है। आप अपनी बीवी से जुदा नहीं हो सकते और यीशु के लिए तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपने नहीं बल्कि यीशु ने अपने खून के वसीला से आपको खरीदा है। और ये उसी का कर्म है, ये उसी का काम है जो आपकी जिंदगी के अंदर जारी है। और 2 लफ्ज सीखिए इंग्लिश के,
एक है यूनियन और एक है कम्युनियन। कौन सा? यूनियन और बपतिस्मा मसीह के साथ हमारी यूनियन नहीं है, ये मसीह के बदन में हमारी कम्युनियन है। अब यूनियन क्या होता है? यूनियन होता है इत्तेहाद होना, इकट्ठे हो जाना, इत्तेफाक कर लेना किसी बात के ऊपर। कम्युनियन क्या होता है? कम्युनियन होता है एक हो जाना। बात समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? ऊंची दसो, समझ रहे हैं ना? बपतिस्मा लेने से आप यीशु मसीह के साथ इत्तेहाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप मसीह के बदन का हिस्सा बन रहे हैं। समझ आई बात? आप यूनियन के अंदर नहीं जा रहे, आप कम्युनियन के अंदर जा रहे हैं। अब आप पार्ट है बॉडी ऑफ क्राइस्ट का। मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं और तुम डालियां हो। आज आप क्या करने जा रहे हैं? आप अंगूर के हकीकी दरख्त के साथ पैवस्त होने जा रहे हैं। और अब क्या होगा? चूंकि आप उसके साथ पैवस्त हो गए हैं, अब वो अंगूर का हकीकी दरख्त जमीन से जो कुछ भी अपने अंदर लेगा वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर सप्लाई करेगा और अब आपको कभी कमी नहीं होगी। जैसे भाई ने अभी पढ़ा, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। क्यों? क्योंकि अब मैं उसके साथ जुड़ गया हूं। एक और स्टेटमेंट अपने पास लिख लें अगर लिख रहे हैं। यीशु मसीह का कफारा। हम सब किस सबब से बचाए जाते हैं? क्यों आसमान की बादशाही में जाते हैं? यीशु मसीह के कफारे के वसीला से। ऐसा ही है ना? यानी उसने खून बहाया और हमें मुआफी बख्श दी। गुनाहों से, लफ्ज लिख लें, गुनाहों से मुआफी का मुकम्मल बेनिफिट आपको कब हासिल होता है? मसीह के कफारे से इसका आगाज होता है। हमारी तौबा, फिर बपतिस्मा और फिर पाक रूह को हासिल करना, फिर हम मुकम्मल गुनाहों से मुआफी का फायदा हासिल करते हैं। समझ रहे हैं? यीशु मसीह का कफारा अवेलेबल है दुनिया के हर शख्स के लिए। वो किसी भी नस्ल से है, किसी भी कौम से है, किसी भी कबीले से है, किसी भी मजहब से है, हर एक के लिए ये आलमगीर दावत है। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई भी, अब कफारा अवेलेबल है। आपने क्या करना है? आपकी मुआफी, फिर बपतिस्मा और फिर पाक रूह को हासिल करना। जब ये तीन काम आपकी जिंदगी में मुकम्मल होते हैं, आप अपने गुनाहों से मुआफी का मुकम्मल बेनिफिट हासिल करते हैं। अगर किसी ने 10 साल पहले, बात सुनिएगा, अगर आपने 10 साल पहले, 20 साल, 30 साल पहले, 5 साल पहले बपतिस्मा लिया था, लेकिन अभी तक आप पाक रूह को हासिल नहीं कर पाए हैं, इसका मतलब यह है आपकी जिंदगी के अंदर गुनाहों की मुआफी का कंप्लीट बेनिफिट अचीव नहीं हो पाया है। क्योंकि यीशु ने कहा, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, ये दोनों चीजें आपके अंदर आएंगी, आप एक मुकम्मल कंप्लीट पैकेज को हासिल करेंगे। बपतिस्मा के लिए जरूरी शराइत क्या है? मरकज की अंजील उसका 16वां बाब और 16वीं आयत। क्या लिखा है वहां पर? कोई जुबानी जानता है? 15वीं आयत तो आनी चाहिए, मैंने सिखाई थी। मरकज की अंजील 16 बाब 15वीं आयत।
जाओ सारी खलक के सामने जाकर अंजील की मुनादी करो। और 16वीं आयत कहती है जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो नजात पाएगा। नंबर 1 क्या है भाई लियास? जो ईमान, आखिरी ने पहले लाता है, जो ईमान लाए। ठीक है, पहली चीज क्या है? बपतिस्मा लेने के लिए आपके पास सबसे पहली कंडीशन क्या है? यीशु मसीह पर ईमान लाना, कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है और उसने अपना खून बहाया और वो खून मेरी खातिर बहाया गया। यीशु मसीह खुदा का बेटा है, ईमान रखना है। वो जमीन पर कलाम मुजस्सम हुआ, कमारी मरियम से पैदा हुआ, रूहुल कुद्दस की कुदरत से पैदा हुआ, 35 पिलातूस की हुकूमत में दुख उठाया, मर गया, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा बाप के दाहिनी तरफ बैठा है और आपको मुझे लेने आने वाला है और वो अदालत करने को। ये सारी चीजें अगर आप ईमान रखते हैं, अगर यहां से आपके अंदर फेथ मौजूद है, आप बपतिस्मा ले सकते हैं। समझ गए बात? क्लियर है? और अगर आप बपतिस्मा ले रहे हैं और आपने ईमान रखा है, इसका मतलब क्या है? अब जब आप पानी से बाहर आएंगे तो क्या होगा? आप निजात याफ्ता होंगे। हालेलुया। अब आपके ऊपर इब्लीस का जोर नहीं है। प्रेज गॉड। दूसरी चीज मत्ती की अंजील 28वां बाब और उसकी 19वीं और 20वीं आयत हमें सिखाती है, सब जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको खुदा बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको तालीम दो। यही लिखा है। अब गौर कीजिएगा प्लीज, बस मैं बहुत जल्दी इसको वाइंड अप कर रहा हूं, आज एक के ऊपर ही वाइंड अप कर दूंगा। नंबर 1, शागिर्द बनाओ। क्या करना है? शागिर्द कैसे बनाते हैं आप? शागिर्द कैसे बना जा सकता है? कुछ पढ़ने से, कुछ उसको सिखाने से आप शागिर्द बनते हैं ना। किसी को आप कुछ सिखा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो शागिर्द बन गया। तो ये सिखाना क्या होता है? तालीम देना। यानी आप उसको, मिसाल के तौर पर ये शीशे का काम ही सीखना है किसी ने, तो आप उसको बताएंगे ऐसे करना है, इसको ऐसे काटना है, इसको ऐसे रगड़ना है, ऐसे पकड़ना है, ये करना। ये आप उसको क्या कर रहे हैं? तालीम दे रहे हैं, ये उसको सिखा रहे हैं आप। सो नंबर 1 शागिर्द बनाना, यानी तालीम देकर उसको शागिर्द बनाना। फिर नंबर 2 क्या है? खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम में बपतिस्मा दो। और फिर तीसरा काम क्या है? तालीम दो। आपके पास बाइबल नहीं है इसलिए आपको थोड़ी मुश्किल हो रही है और आयत भी याद नहीं है। सो पहले वो कहता है शागिर्द बनाओ, बपतिस्मा दो और तालीम दो। बपतिस्मा किधर आ गया? किधर है? दरमियान में। ऊंची बोल दो, डरना गाला। बपतिस्मा कहां पर आ गया बहनों? दरमियान में। पहले क्या था? तालीम। एंड पे क्या थी? बपतिस्मा किधर है? सेंटर में। मेरी बात को समझे आप? अगर आज आप बपतिस्मा लेके चले जाते हैं, फिर 5 साल बाद तानू याद आ जाए यार मैं तो यीशु नू भी जानना, ते क्यों ना अज यीशु नू कई बड़ियां मुश्किलां सह लियां, 5 साल मुसीबतां सहियां, ते अज फिर चलिए जरा यीशु दे वल्ले। फिर आप आकर पूछेंगे, फिर आपके लिए मसला है। आप अपने बपतिस्मा को सिक्योर कीजिए, तालीम और तालीम सेंटर में बपतिस्मा।
आज जब आप यहां से निकलें, आपका फोकस क्या होना चाहिए? तालीम, और उनको तालीम दो। और फिर आगे अगर आप इस वर्ष को पढ़ेंगे तो लिखा है, और इन सब बातों का जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया इन पर अमल करो। चौथी चीज क्या आ गई? अमल करो। पहली चीज क्या थी? शागिर्द बनाओ, बपतिस्मा दो, तालीम दो, और चौथी चीज क्या आ गई? अमल करो। अगर आप शागिर्द बना रहे हैं, यानी आपने शागिर्द बनकर तालीम हासिल की है और बपतिस्मा लिया है और फिर तालीम पा रहे हैं, और जो कुछ कलाम खुदा के अंदर लिखा है उस पर अमल कर रहे हैं, आयत का आखिरी हिस्सा क्या है? पांचवा हिस्सा क्या है? और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। हालेलुया। सो पूरी की पूरी आयत समझ आ गई बात? शागिर्दियत आपने करनी है, बपतिस्मा आपने लेना है, फिर तालीम आपने पानी है, और जो तालीम पाते चले जा रहे हैं, अगर आप उसके ऊपर अमल करते चले जाएंगे तो आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है? कि यीशु आपके साथ साथ चलेगा, गो आप दुनिया की इंतहा तक चले जाए। मैं मौत के साया की, जी सगीर भाई, मौत के साया की वादी में से मेरा गुजरो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। हालेलुया। क्योंकि तू मेरे साथ है। आमीन। सो मेरे अजीजों, टाइम बहुत जल्दी से गुजर रहा है, काम बड़ा ज्यादा, लेकिन मैं इसको इसी स्टेप के ऊपर क्लोज करता हूं, इससे आगे नहीं हम जाएंगे। लास्ट चीज आप सीख लें और उसके बाद हम दुआ करते हैं। रोमियो का खत मेरे साथ निकालिएगा, और उसका 6ठा बाब और 3री आयत। 6ठा बाब और 3री आयत। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, क्या किया? मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। गलतियों में हमने पढ़ा था तो उसको पहन लिया, लेकिन यहां पर पौलुस क्या समझा रहे हैं? तो उसकी मौत में शामिल होने का बपतिस्मा लिया। जब आप बपतिस्मा ले रहे हैं, ये ना सोचिए कि अब क्या होने वाला है, हुण जिंज भाई नीस बना खुश खुश ही रहंदा ना हर वेले, जिवें ओहदे को बड़े ही पैसे रहंदे ने, क्योंकि सब देखने वालों को यही लगता है कि इनके को बड़े पैसे ने। लेकिन अभी भी तलाशी ले लें, ये किताब में से 2 रुपए निकले हैं, वो सिक्का पड़ा इधर, इसके अलावा पैसे नहीं। यकीन कीजिएगा, खुदा की हजूरी में खड़ा हूं, पैसे नहीं होते हैं। और कोई चीज लेनी है तो उसको महीनों प्लान करते हैं हम दोनों मियाँ भी, फलां चीज लेनी है, फलां मौसम आ रहा है तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, फिर हम मैनेज करते हैं। पैसे नहीं है, वाकई नहीं है। खुदा की हजूरी में खड़ा, ये जो खुशी है, जो लोगों को फील होता है कि देखो बड़े पैसे नहीं, यहाँ फलां पास्टर को बड़े पैसे ने, ये पैसे उसकी जेब में नहीं होते, ये पैसे आसमान पर डिपॉजिट होते हैं। और जब जब जरूरत पड़ती है वो खुद ब खुद देता चला जाता है। जब जरूरत पड़ती है वो खुद ही कर देता है। असी सुते पे हुन्ने तो खुदा अरेंज करके बैठा होता है। हालेलुया। सो वापिस आता हूं मैं अपनी बात के ऊपर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बपतिस्मा लाएंगे तो बड़ा कुछ हो जाएगा, आप गलती पर हैं। कलाम कहता है तुम जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो मसीह की मौत में शामिल होने का बपतिस्मा। और मौत क्या होती है? मौत अच्छी होती है? मौत कभी अच्छी होती है? नहीं अच्छी होती। बपतिस्मे जो है 4 तरह के बपतिस्मे बाइबल हमें बताती है। नोट कर ले, फौरन से बोल रहा हूं। यूहन्ना इस्तबागी का बपतिस्मा,
नंबर 2 यीशु मसीह के दुखों का बपतिस्मा, नंबर 3 पानी का बपतिस्मा, और नंबर 4 पाक रूह का बपतिस्मा। पानी का बपतिस्मा तो आज आप ले रहे हैं, एक बपतिस्मा है जो यीशु मसीह के दुखों का बपतिस्मा है, और जब तक आप वो नहीं लेंगे आप पाक रूह के बपतिस्मा में शामिल नहीं हो सकते। मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं बात को? यूहन्ना ने और याकूब ने कहा कि खुदावंद ऐसा करके एक तेरे दाहिने ते एक तेरे बाएं बैठ जाए जो तू बादशाही चाहे। यीशु ने उनको कहा, क्या तुम जानते हो क्या मांगते हो? जो प्याला मैं पीने को हूं क्या तुम पी सकते हो? जो बपतिस्मा मैं लेने को हूं क्या तुम ले सकते हो? सो हमें यीशु मसीह के दुखों का बपतिस्मा लेना है, और पौलुस यहां उसे यूं समझा रहा है, तो उसकी मौत में शामिल होने का जेम्स भाई बपतिस्मा लिया। पस आगे, अब आगे अगली आए, पस मौत में शामिल होने के बपतिस्मा के वसीला से हम उसके साथ दफन हुए। ये बपतिस्मा क्या है? ये अभी आपने जो पानी के अंदर जाकर करना है, ये क्या है? जब आप जाएंगे और पानी के अंदर उतरेंगे, इसका मतलब क्या है? आप यीशु मसीह के साथ जी क्या कर रहे हैं? मरने के लिए जा रहे हैं। ये ऐसे नहीं है, आम सी बात नहीं, ऑर्डिनरी नहीं है। फिर कह रहा हूं, ये बहुत खास लम्हा है जब आप पानी के अंदर उतरे। ये बहुत खास लम्हा है। इस लम्हे को अपने बदन के ऊपर फील कीजिएगा, अपनी रूह के अंदर फील कीजिएगा, और इस अहद के साथ जाइएगा कि यीशु मैं तेरे साथ मरने जब आप पानी में उतरेंगे आप यीशु के साथ मर रहे हैं। और फिर उसके बाद जब आप को पानी के नीचे लेकर जाया जाएगा तो मुर्दे नु की कर देने, जमीन के नीचे ले जाते हैं ना, तो पानी के अंदर जाने का मतलब है आपको दफन किया जा रहा है। सो आप यीशु मसीह के साथ पानी के अंदर उतरे, मर गए। जब आप पानी के बिल्कुल नीचे चले गए आप दफन हो गए। और अब जब आप पानी से बाहर आएंगे तो जैसे यहां पर लिखा है, जैसे और जिस तरह मसीह बाप के जलाल के वसीला से मुर्दों में से जिलाया गया, जिंदा किया गया, जैसे खुदा बाप ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, अब आप जिंदा हो गए। आमीन। सो मरना, दफन होना और फिर जी उठना, और अब आप नए मखलूक हो गए। अब आप यीशु मसीह के खून से खरीदे हो गए, अब आप निजाती याफ्ता हो गए, और अब खुदा बाप आपके लिए एक नया प्लान रखता है जो उसने यीशु मसीह के खून खरीदों के लिए रखा है। और फिर इस बपतिस्मा के बाद मैंने पहले भी बताया आपको, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप, जो कोई ईमान लाए, बपतिस्मा ले, तो वो रूल कुद्दस, ये पतरस रसूल ईमान की किताब 2 बाब 38वीं आयत में कहते हैं, तौबा करो, गुनाहों की मुआफी के लिए बपतिस्मा लो, तो तुम रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। तीसरा काम क्या है? रूहुल कुद्दस इनाम में पाना। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, खुदावंद के बड़े करम से, फजल से, मंगल की शाम आप यहाँ पर एक नई शाम देखेंगे, एक नए दौर को देखेंगे। खुदा आपको छुएगा। और पाक रूह क्यों लेना है? एमी कही जाते हैं पाक रूह, पाक क्यों लेना? क्यों? पाक रूह के आने से क्या होगा? जेड़ा कहते ना भाई जी सिगरेट बड़ी भैड़ी चंबड़ी हुई नहीं छुटती, मैं बड़ा जोर लाया, मैं सारे काम ही उत्थे करना वा, गालां एवं मूंह चों ना कड्डो तो उन्हां ते रोब नहीं पैंदा। बस मैं अपने गुस्से दे हथों बड़ी परेशान हाँ, एवं चिड़चिड़ी हुई रहनी है। हमारी जिंदगी में ये सारी चीजें मौजूद है ना भाई। अगर उत्ते जेडे पैसे ने ना इधरों उधरों जेडे आंदे, ये ना आन ते फिर घर नहीं चलता, तनख्वाह च की होना है? ये सारी चीजें बैलेंस करने के लिए क्या चीज जरूरत है? आपके अंदर पाक रूह की
कुव्वत का होना। क्योंकि जब पाकरू आता है तो फिर क्या होता है, फिर आपकी जिंदगी के अंदर पाकरू की नेमतें साथ आती हैं, फिर पाकरू के फल आपकी जिंदगी के अंदर आते हैं। फिर आपने कुछ नहीं करना। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं, जेड़ा सिगरेट पींदा है पींदा रहे। मैं इजाजत दे रहा हूं, यहां से स्टेज से खड़े होकर कह रहा हूं, पींदे रहो, गाला काटते रहो, गुस्सा करते रहो, जो कर रहे हो करते रहो, लेकिन सच्चे दिल से एक काम जरूर आज करें, पाक रूह को अपने अंदर आने दें। और जिस दिन वो अंदर आ जाएगा, यकीन कीजिए सिगरेट को पकड़ने को दिल नहीं करेगा, खुद ब खुद बाहर निकलेंगी ये चीजें। गालियां देना तो दूर हो जाएगा, आपकी जुबान बरकत के अल्फाज बोलना शुरू करेगी। आपके कदम इतने मुबारक हो जाएंगे कि लोग तरसेंगे आप उनके घर चले जाएंगे। लोग आपके साथ मिलना पसंद करेंगे। जिन्होंने आपको छोड़ दिया था वो आपको बुलाना पसंद करेंगे। ये कब होगा? जब पाक रूह आपकी जिंदगी में आएगा। सो मेरे अजीजों, मैं आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं कि सिर्फ पानी के बपतिस्मे पर हमने नहीं रहना। ये ऑर्डिनेंस है, ये इंपॉर्टेंट है, ये खुदा का हुक्म है, कानून है, हमें खुदा की रास्तबाजी को पूरा करना है। लेकिन इसका अगला हिस्सा है तालीम पाना है। तालीम में जुड़िए, आइए साथ। और इसके साथ दूसरी चीज, पाक रूह को हासिल कीजिए। पौलुस रसूल कहता है, तौबा करो, गुनाहों की माफी के लिए बपतिस्मा लो, तो तुम रूहुल कुद्दस इनाम में पाओगे। हालेलुया, खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। फी रबा 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 सी थोरो बोनो लो रोबो फीमा रबा सी थोरिया नला रबा। तेरा शुक्र करते हैं खुदा, तेरा शुक्र करते हैं इन सबों जिंदगियों के लिए। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ जिनको तूने फजल बख्शा है कि वो आज इस रास्तबाजी के काम को पूरा करने जा रहे हैं। वो आज तेरे साथ मर कर, दफन होकर, जिंदा होने के तजर्बा को हासिल करने जा रहे हैं। जिनको तूने फजल बख्शा है कि आज के बाद उन पर गुनाह का असर नहीं रहेगा और आज से ये तेरे लहू से खरीदे गए हैं, ये नए किए गए हैं, तूने इनको चुन लिया है। मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूं। हालेलुया, तेरा शुक्र खुदा, तेरा शुक्र। फिर रबा रबा, प्रेज गॉड, हालेलुया। आसमानी बाप, मैं इन तेरे अच्छे मजदूरों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने अपनी असाइनमेंट को, जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट को पूरा किया, जिन्होंने मेहनत की और तेरे लिए इन जिंदगियों को बचाया है, घेर कर लाए हैं, तेरे हुजूरी में लाए हैं। मैं उन जिंदगियों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। तेरी उन भेड़ों के लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज तेरे लिए, तेरे गल्ला के लिए बच्चे जने हैं। मैं उनके लिए तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। सो ये बरकत हमेशा इन जिंदगियों के साथ रहे। ये तेरे कलाम किताबें रहें, और ज्यादा मेहनत करें, और ज्यादा तेरे खेत के अंदर जाफशानी करें, और ज्यादा तगोदाव के साथ आग में से झपट कर तेरे लिए रूहों को बचाने का बायस बन जाएं, खोए हुओं को तेरे पास ले आए। हम सबों पर तेरी बरकत चाहते हैं, सबों पर तेरी बरकत चाहते हैं। हालेलुया, 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 प्रेज गॉड। वो लोग जो आज बपतिस्मा लेने आए हैं और बैठे हुए हैं, वो भी प्लीज अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। वो लोग जो बपतिस्मा लेने आए हैं लेकिन अभी तक बैठे हुए हैं, वो अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। आमीन, हालेलुया, 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 प्रेज गॉड, हालेलुया। तेरा शुक्र खुदा, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आसमान और जमीन के बादशाह कादर मुतलक खुदा, तेरा शुक्र करते हैं आज इस खूबसूरत दिन के लिए, इस नजात के दिन के लिए, इस शादमानी के दिन के लिए, इस खुदा फतहमंदी के दिन के लिए। हम तेरी तमजीद करते हैं, हम तुझे मुबारक कहते हैं, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि आज इस घर के लिए, इस गल्ला के लिए एक शादमानी की सुबह है। आसमान पर फरिश्तगान शादमान है, साज बजाए जा रहे हैं, तमजीद की जा रही है, क्योंकि एक बड़ी भीड़ आज शुभ एक बार फिर से तेरी हुजूरी में दाखिल
दाखिल हो रही है, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। मैं इन सबों जिंदगियों को जो आज इस नए अहद में दाखिल होंगी, तेरे खून में दाखिल होंगी, मैं इनको इब्लीस के हाथ से खींच लेता हूं। आज से इनके लिए जहन्नुम के दरवाजे बंद हो जाए और आसमान खुल जाए, ये आसमान की बरकत के साथ जुड़ जाए और सिर्फ तेरा आसमान इनका वाहिद मरकज और महवर रहे। यीशु के खून पर ईमान रखें, यीशु तेरे खून की कुदरत को समझें, खुदा के बेटे यीशु तुझे जाने, तेरी पहचान में आगे बढ़ जाए, तालीम पाना शुरू करें, तुझ में और गहरे में चलते चले जाएं। और ऐ खुदा, हम सब खादम मिलकर इन सबों जिंदगियों को आज सुबह अच्छे और ईमानदार मजदूर के तौर पर मुकर्रर करते हैं, ताकि इस बड़े खेत में आज ये निकले जाएं और तेरे जलाल के सबब से और बहुत सी फसल को काट कर पूले इकट्ठे करते हुए तेरी हजूरी में आ जाएं। ये घर तेरे जलाल से भर जाए, तेरी कुदरत यहाँ पर देखी जाए। हम तैयार हैं, हमें भेज, हम जाएंगे और तेरे काम को करेंगे। सो ऐ खुदा, मैं इन जानों में से आज मुबश्शिर, रसूल, चरवाहे, नबी मुकर्रर करता हूं। यीशु के नाम से मैं 5 फोल्ड मिनिस्ट्री को इस चर्च के लिए क्लेम करता हूं, ताकि खुदा ये इस मुल्क के पाकिस्तान में निकले और यीशु के खून से इस मुल्क को धोकर नया कर दें। हालेलुया, हालेलुया। तेरा शुक्र, बरकत दे यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। जितने लोग बैठे हैं वो इन सब खड़ों के लिए ताली बजाएंगे। प्रेज़ गॉड।